जिंदगी कभी कभी तुम्हें गिराती नहीं, वो तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम्हें बना सके। ये कहानी है कैसे इंसान की जिसके पास एक वक्त सिर्फ $7 थे और आज उसके पास हॉलीवुड रिस्पेक्ट और दुनिया भर का प्यार है। ये कहानी है उस इंसान की जो सिर्फ रॉक नहीं एक सोच बन गया। ड्वेन द रॉक जॉनसन। इसने दुनिया को एक सबक दिया है, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक गेम खत्म नहीं हुई। बचपन में रॉक के घर में पैसे नहीं थे पर टेंशन जरूर थी। कभी बिजली बंद, कभी घर से निकाल दिया जाता। एक बार जब उसके माँ बाप को लैंडलॉर्ड ने घर से बाहर निकाल दिया तो छोटा रॉक वहीं सड़क पर खड़ा था और इसने देखा कि इसकी माँ रो रही है और इसने उससे वादा किया कि मैं एक दिन इतना कमाऊंगा कि मेरी माँ कभी नहीं रोएगी। पर उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। दुनिया ने उसे आराम से पढ़ने भी नहीं दिया। स्कूल में लड़ाई, छोटी छोटी चोरी का इल्जाम उस पर और प्रिंसिपल के ऑफिस में रोज हाजिरी। लोग कहते थे ये लड़का कुछ नहीं बनेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ चल रहा था, एक आग जो हार को माना नहीं करती थी। उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया, जिम ज्वाइन किया, फुटबॉल खेलने लगा और सपना देखा NFL का सुपरस्टार बनने का। यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के लिए खेला और सबको लगा ये लड़का फ्यूचर लेजेंड है, लेकिन जिंदगी के अपने प्लान्स थे। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान एक भयानक इंजरी हुई, उसका फुटबॉल कैरियर खत्म। एक दिन में सपना टूट गया। वो कहता है मैं लॉकर रूम में अकेला बैठा था और मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। वो डिप्रेशन में चला गया, वापस घर आया, लेकिन घर भी किसका था? कोई नौकरी नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई घर नहीं। एक दिन कार में माँ के साथ बैठा था, उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिर्फ $7। उसने तब डिसाइड किया कि मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करूंगा कि दोबारा इन हालात से कभी नहीं गुजरूंगा। 1995 का साल था। द रॉक के पास कोई जॉब नहीं थी। कॉलेज डिग्री होने के बावजूद उसे कोई काम पर रखने को तैयार नहीं था। उस वक्त उसने डिसाइड किया मैं अपने वालिद के रास्ते पर चलूंगा, मैं रेसलर बनूंगा। लेकिन रेसलिंग का सफर उतना आसान नहीं था जितना लोग समझते हैं। उसके वालिद रॉकी जॉनसन एक लेजेंड थे और लोग कहते थे कि रॉक तो अपने बाप के नाम पर जीना चाहता है। ये लाइन उसके दिल पर छुरी की तरह चली। पर द रॉक ने सोचा मैं सबको दिखा कर रहूंगा कि मैं सिर्फ किसी का बेटा नहीं, मैं अपनी कहानी का हीरो खुद हूँ। उसने शुरुआत की फ्लोरिडा के एक छोटे से ट्रेनिंग जिम से। जिम क्या था? एक पुराना पसीने भरा कमरा जहाँ ना एयर कंडीशनर था, ना कोई मॉडर्न इक्विपमेंट। उसने पुराने वेट्स उठाए और अपने वालिद से ट्रेनिंग ली। लेकिन एक बात याद रही उसे, मैं जब भी जिम से निकलूं मेरे अंदर का दर्द मुझे याद दिलाए कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। अपने पहले मैच के लिए उसने एक पुरानी पिकअप ट्रक में ट्रैवल किया और जब पहली बार रिंग में घुसा क्राउड ने उसे हंस कर देखा। लोग चिल्लाए हुज दिस किड, गो होम। लेकिन उसके चेहरे पर बस एक स्माइल थी, वो स्माइल जो कहती थी आज नहीं तो कल तुम मुझे याद रखोगे। उसका पहला प्रोफेशनल मैच हुआ मेम्फिस टेनेसी में। उसका नाम रखा गया फ्लेक्स कमाना। लगा ही नहीं कि ये फ्यूचर का द रॉक है। मैच के बाद उसे मिले सिर्फ $40 और वो भी ट्रैवल और खाने में खत्म हो गए। लेकिन जब उसके दोस्त ने पूछा आप क्या करोगे तो रॉक ने बस इतना कहा मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रिंग में दोबारा आऊंगा जब तक दुनिया मेरा नाम याद ना रखे। साल 1996 में विंस मैकमैन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसका रिंग नेम रखा गया रॉकी मेवी, अपने वालिद और नाना के नाम पर। पहला WWE डेब्यू हुआ सर्वाइवर सीरीज 1996 में। रिंग में एक यंग स्माइली फेस रेसलर आया जो सबको इंस्पायर करना चाहता था, लेकिन क्राउड ने उसे रॉकी शख्स कहकर रिजेक्ट कर दिया। एक सुपरस्टार जिसका सपना था लोगों को इंस्पायर करना, अब वो लोगों के मजाक का निशाना बन गया था। एक इंटरव्यू में उसने कहा था उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने उन आंसुओं को वाइप नहीं किया, मैंने उन्हें अंदर ही जला दिया। उसने अपनी इमेज चेंज करने का फैसला किया। उसने कहा मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं अपनी असली पहचान दिखाता हूँ। 1997 में वो रिंग में वापस आया, इस बार एज द रॉक, एक कॉन्फिडेंट, फनी और डेंजरस पर्सनैलिटी के साथ। उसके डायलॉग्स आइकॉनिक बन गए। नाउ योर रोल एंड शट योर माउथ, इट डज नॉट मैटर व्हाट योर नेम इज। और जब उसने बोला इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग तो पूरा मैदान हिल गया। ये वो दिन था जब लोगों ने पहचाना ये एक रेसलर नहीं बल्कि एक फाइटर है। 1998 से 2002 तक द रॉक ने WWE का इतिहास बदल दिया। 10 से ज्यादा चैंपियनशिप्स जीती और द पीपल चैंपियन का टाइटल मिल गया। उसने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे फाइटर से लड़ाई लड़ी और हर बार ऑडियंस को कहने पर मजबूर किया फाइनली द रॉक हैज कम बैक। उसका कॉन्फिडेंस और उसकी एनर्जी ये सब उसको अलग बनाते थे। वो कहता था मैं रिंग में सिर्फ जीतने नहीं आता, मैं लोगों को यकीन दिलाने आता हूँ कि कुछ भी मुमकिन है। अपनी पहली WWE सैलरी से उसने अपनी माँ के लिए कार खरीदी। रेसलिंग के बाद उसने नया चैलेंज उठाया हॉलीवुड, लेकिन लोगों ने कहा रेसलर एक्टर नहीं बन सकता। उसने मुस्कुरा कर कहा मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। पहली फिल्म द मम्मी रिटर्न्स 2001 थी। छोटा रोल था लेकिन उसके अंदर बड़ा जज्बा था और वहीं से दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया। आज वो फास्ट फ्यूरियस, जुमांजी, ब्लैक आदम जैसे प्रोजेक्ट का स्टार है। उसके पास अपनी प्रोडक्शन कंपनी है 7 बक्स प्रोडक्शन, वही नाम जो $7 से बना था।
था। दारोक कहता है मैं हर दिन याद करता हूँ वो वक्त जब मेरे पास कुछ नहीं था। वो दर्द मुझे रोज जगता है। उसका कहना है बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। चाहे सेट हो, जिम हो या जिंदगी, वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। वो कहता है जिंदगी तुम्हें टेस्ट करेगी, तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम खड़े रहे तो तुम दुनिया बदल दोगे। दारोक ने हर स्ट्रगल को फ्यूल बनाया और उसने अपनी स्टोरी दुनिया को दी एज अ प्रूफ के फेलियर एंड नहीं होता, वो तो फाउंडेशन होता है सक्सेस का। आज दारोक के पास फेम है, पैसे हैं, लेकिन उसका गोल अब भी वही है, हार्ड वर्क। उसका सबसे बड़ा मैसेज है जब सब कुछ खत्म लगता है तो समझ लो कहानी शुरू हो रही है। तो अगर तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, सिर्फ सपना है, सिर्फ उम्मीद है, सिर्फ 7 रुपए है, तो याद रखो दारोक को, वो भी इसी जगह से गुजरा था। दारोक का नेटवर्क $800 मिलियन के करीब है।